नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सरल एवं सटीक शब्दों में। अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे देखिए जो टोटल आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको 23 रहेंगे और जो इसका जो पैराग्राफ रहेगा टोटल रहेगा 8। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 विषय है जो हिंदी है। इसमें जो पूर्णांक है पूर्णांक इसमें आपको 80 रहेगा। समय है 3 घंटे। इसके बाद आता है जो प्रश्नों की उत्तर। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। जिससे पहले क्रमांक पे लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। दूसरे पे है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 वास्तविक प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 32 अंक निर्धारित है। इसके बाद तीसरे पे है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग आपको 30 शब्द में बताना है। इसके बाद चौथे पे है प्रश्न क्रमांक 16 से 19 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। जो शब्द सीमा लगभग आपको 75 शब्द में बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है पांचवें पे है प्रश्न क्रमांक 20 से 23। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 विश्लेषणात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 120 है। इस तरह से वो हमारा जो प्रश्न है इसको अच्छे से देखिए। पहले प्रश्न में जो लिखा है जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसका सही विकल्प का चयन करना है। जैसे आ नंबर पे दिया है सूर सागर के रचनाकार कौन है। आपको यहाँ पे जैसे फर्स्ट में दिया है, सेकेंड में है और थर्ड इस तरह से। जैसे पहले पे जो लिखा है तुलसीदास, दूसरे पे है कबीर दास, तीसरे पे सूरदास, चौथे पे है रहीम दास। इस तरह से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आ नंबर का इसके बाद से देख लीजिए। इसके बाद आता है बा में जो लिखा है इसको देखते हैं। जो प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है आपको यहाँ पे बताना है। जो इस तो 4 में से आपको एक सही विकल्प को चयन करना है। इसके बाद आता है सा करुणा रस का स्थायी भाव क्या होगा। आपको इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद अगले पे देखते हैं। जैसे दा पे है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई है। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आता है ई दशानंद में समान है समास है। सबसे पहले जो आता है इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद अगले पे है ई भोलानाथ का असल नाम था। क्या नाम था। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा। देखते हैं जो प्रश्न नंबर इसका दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। आपको यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। इस तरह से आपको सही जोड़ी इसको मिलान, जिसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा सत्य असत्य लिखिए। आपको सत्य असत्य यहाँ पे बताना है, जिसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जो खाली स्थान है आपको यहाँ पे इसको बताना है, जिसमें आपको 7 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद पांचवें पे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य में इसका उत्तर बताना है। सबसे पहले जैसे आ नंबर पे दिया है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। इसका आपको उत्तर बताना है, जिसमें आपको जो ये पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बताने पर जैसे 7 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है बा पे देखते हैं। बा नंबर पे है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभाहट नहीं रही है। इसको आपका उत्तर बताना है। इसके बाद सा पे है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। दा पे है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मैं कौन सा रस है। इसमें जो कौन सा रस है आपको बताना है। इसके बाद ई पे है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिसका उपयोग होता है सबसे अधिक,
उन्हें क्या कहते हैं। इसके बाद अगला पे है जापान के हिरोशिमा में कौन सा वह गिराया गया था। इसके बाद अगला पे है अब चला जाए जिस प्रकार वाक है। इस तरह से प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है छायावादी वाक्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपको इसमें से 2 अंक प्राप्त होंगे। आपको 2 विशेषताएं बताना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जो अथवा करके दिया है, अथवा में से आपको अगर इसको याद है तो इसको लिखिए या फिर इसको याद है तो इसको। जैसे अथवा में से जैसे दिया है भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। आपको 2 विशेषताएं बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है। प्रश्न नंबर 7वां है उद्धव की व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। अथवा यहाँ पे आपको बताया था अथवा में से आपको कोई एक लिखना है जिसको आपको याद है। अगर इसको तो फिर इसको। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के समझ में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु पर लिखिए जिसको आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। जैसे आपको यहाँ पे 2 रचनाएं के नाम बताना है। इसके बाद दूसरे पे दिया है काव्यगत की विशेषताएं आपको बताना है। इस तरह से जो प्रश्न है। अगला प्रश्न 9वां है महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए जिसमें आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अथवा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। अथवा में से आपको कोई एक लिखना है। इसके बाद अगला क्रमांक 10वां है अनुप्रयास अलंकार की परिभाषा लिखिए। अथवा हर्ष रस का एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद अगला 11वां क्रमांक प्रश्न है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए जिसमें आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक ने मन में कौन सी कमी खटक रही थी। अथवा भगत सिंह पुत्रवध उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। अथवा में से आपको कोई एक बताना है जिसमें आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा और शैली आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला 14 है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक क्यों भूल जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला है अथवा में से आपको कोई एक बताना है। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसे 9 2 11 हो जाना। आपको इसका मुहावरों का अर्थ बताना है। जैसे दूसरे पे है आंखों का तारा। अथवा निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह का समास का नाम लिखिए जिसमें पहले पे प्रतिदिन, दूसरे पे है राजपुत्र। अथवा में से आपको कोई एक बताना है। जैसे इसको याद है तो इसको या फिर इसको याद है तो इसको, जिससे आपको 2 अंक प्राप्त अच्छे से हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक है 16 है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अथवा गीत का छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए जिसमें आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा वाच की परिवर्तन व वाच की प्रकार लिखिए जिसमें आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले आपको जो प्रश्न है इसको अच्छे से पढ़िए। जो प्रश्न क्या बोल रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे पहले पे है दूसरा तीसरा। जैसे गद्यांश का शीर्षक लिखिए। आपको यहाँ पे गद्यांश का शीर्षक बताना है। पहले नंबर पे जैसे गद्यांश का शीर्षक लिखिए। आपको पहले नंबर पे गद्यांश का शीर्षक बताना है। इसके बाद दूसरे पे है सामाजिक, दूसरे पे सामाजिक समरसता का क्या आधार है। इसके बाद तीसरे पे है सामाजिक सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। अथवा में से आपको कोई एक बताना है। इसको अच्छे से देख लीजिए जो अथवा करके दिया है, अगर उसको याद है तो उसको या फिर इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवेदन लेख लिखिए जैसे कोविड-19 और पर्यावरण। इसमें से आपको जिससे 3 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित उपन्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जी हाँ, आपको यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। जैसे निम्नलिखित उपन्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या संदर्भ लिखना है।
सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद प्रसंग लिखना है, इसके बाद व्याख्या। इस तरह से आपको इसका पूरा डिटेल बताना है, जिसमें आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद इस तरह जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे भी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इन तीनों में आपको इसका पूरा उत्तर बताना है, जिसमें आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अथवा, अथवा में से आपको कोई एक ये बताना है, जैसे इसको याद है तो इसको, या फिर इसको याद है तो इसको, दोनों को नहीं बताना है, एक ही बताना है, जिसमें आपको अंक भी अच्छे से प्राप्त हो जाए, जिसमें 4 अंक प्राप्त हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है लाउड स्पीकर बंद कराने की निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। आपको यहाँ पे आवेदन पत्र बताना है, जिसमें लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु, जिसमें आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। अच्छे से अच्छे इसको बताना है। अथवा अपने बड़े भाई की विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र बताना है, जिसमें आपको जैसे इसको याद है तो इसको, या फिर इसको याद है तो इसको, इससे अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब जैसे आपको यहाँ पे 120 शब्द में आपको बताना है। जैसे आ नंबर पे है आंखों देखा खेल का वर्णन। बा पे है विज्ञान, विज्ञान वरदान भी अभिशाप है। सा पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस तरह से जो प्रश्न है इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से प्रश्न है, घबराने की कोई बात नहीं। इसके अनुसार आप तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। स्क्रीनशॉट करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर इसको भी अच्छे से देख कर भी याद कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इस तरह से प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से आपको उसका पूरा उत्तर बताना है। अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा से कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।